हे पार्थ, आज की इस वीडियो में हम भगवत गीता के 21 गहन विचारों को समझने जा रहे हैं। ऐसे विचार जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को बदल कर रखने की शक्ति रखते हैं। ये विचार टूटे मन को जोड़ते हैं, डर को शक्ति में बदलते हैं और अंधकार में भी राह दिखाते हैं। अगर इस वीडियो को आपने शुरुआत से अंत तक ध्यान से सुन लिया, तो आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो अभी हैं। क्योंकि आज हम जानेंगे कि मन को मजबूत कैसे बनाया जाता है, कठिन परिस्थितियों को अवसर में कैसे बदला जाता है, क्यों हर पीड़ा ईश्वर का छुपा आशीर्वाद होती है और गीता का ज्ञान आज भी हर इंसान की सबसे बड़ी ढाल क्यों माना जाता है। इसलिए पार्थ, इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि हर विचार पिछले से भी गहरा है और अंतिम विचार आपकी पूरी सोच को प्रकाश से भर देगा। और यदि यह दिव्य ज्ञान आपको छूता है, आपको शांति या शक्ति देता है, तो चैनल कृष्ण मार्ग को अवश्य सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक ज्ञान के प्रसार का कारण बनता है। अब मन को शांत करो, गहरी सांस लो और चलो इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां हर शब्द में श्री कृष्ण का प्रकाश है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हे पार्थ, जब जीवन थक जाता है, जब मन दिशाहीन हो जाता है, जब रास्ते बहुत दिखाई देते हैं पर कदम किसी पर टिकते नहीं, तब आत्मा पुकारती है कि लौट आओ, भीतर लौट आओ। क्योंकि संसार का कोलाहल मन को बांध सकता है, लेकिन आत्मा को कभी नहीं। और जब मन और आत्मा का यह संघर्ष गहरा होने लगता है, तब गीता के दिव्य विचार प्रकाश बनकर सामने आते हैं। हे पार्थ, जीवन का सबसे पहला रहस्य यही है कि तुम अपने भीतर के युद्ध को समझो। तुम्हारा शत्रु बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा भ्रम, तुम्हारा डर, तुम्हारी उलझन, तुम्हारी अपेक्षाएं। गीता कहती है कि जब तक मन भटका हुआ है, तब तक दुनिया शांत भी हो तो भी तुम बेचैन रहोगे, और जब मन साध लिया, तब आंधी में भी तुम स्थिर खड़े रहोगे। पहला विचार यही कहता है, मन को पहले पहचानो, फिर साधो। मन को लड़ाई से मत जीतना, उसे समझ से जीतना। वह घोड़ा है, तुम सारथी। जहां तुम उसे मोड़ोगे, वह वहीं दौड़ेगा। हे पार्थ, दूसरा विचार कहता है, कर्म ही तुम्हारी वास्तविक पहचान है। संसार तुम्हारे इरादे नहीं देखता, सिर्फ कर्म देखता है। तुम कौन हो, ये तुम्हारे कर्म तय करते हैं। इसलिए कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल चिंता से नहीं, कर्म के ताप से पैदा होता है। जैसे बीज बिना मिट्टी में पड़े पेड़ नहीं बनता, वैसे बिना कर्म के जीवन नहीं बनता। हे पार्थ, तीसरा विचार कहता है, अहंकार मनुष्य को उसकी ही बनाई हुई जेल में बंद कर देता है। अहंकार कहता है, मैं ही सब हूं, लेकिन आत्मा कहती है, मैं कुछ भी नहीं हूं, केवल एक साधक हूं। जब अहंकार टूटता है, तभी ज्ञान जन्म लेता है। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी है वह ईश्वर की देन है, उस दिन से तुम्हारी हर हार भी तुम्हें आगे बढ़ाने लगती है। हे पार्थ, चौथा विचार कहता है, डर एक भ्रम है, सत्य नहीं। भय वहीं होता है जहां विश्वास कमजोर हो। जिस दिन तुमने ईश्वर को अपना मान लिया, उस दिन संसार का कोई भी भय तुम्हें छू नहीं सकता। डर तुम्हें रोक सकता है, लेकिन विश्वास तुम्हें उठाकर वहां ले जाएगा जहां जाने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। हे पार्थ, पांचवा विचार कहता है, विचार ही भविष्य लिखते हैं। जैसा सोचोगे वैसे बनोगे। अगर सोचोगे कि मैं टूट गया हूं तो टूट जाओगे। अगर सोचोगे कि मैं लड़ सकता हूं तो जीत भी जाओगे। मनुष्य उतना बड़ा बनता है जितना बड़ा वह अपने बारे में सोच लेता है। हे पार्थ, छठा विचार कहता है, दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें जगाने आता है। जिस तरह आग सोने को पिघलाकर उसे शुद्ध करती है, उसी तरह कठिन समय मनुष्य की आत्मा को चमका देता है। दर्द इसलिए आता है ताकि तुम जान सको कि तुम कितने मजबूत हो। हे पार्थ, सातवां विचार कहता है, समर्पण कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने कर्म, अपने विचार, अपने परिणाम ईश्वर को सौंप देते हो, तब तुम्हारे भीतर से भय, हड़बड़ाहट, जल्दबाजी सब समाप्त होने लगती है। जिस पर ईश्वर का भरोसा टिक जाए, उसे कोई संकट हरा नहीं सकता। हे पार्थ, आठवां विचार कहता है,
जीवन बदलने के लिए सिर्फ एक निर्णय काफी है। बस एक निर्णय कि अब मैं वही नहीं रहूंगा जो कल था। जैसे अर्जुन ने रणभूमि में निर्णय लिया और उसके निर्णय ने दुनिया का इतिहास बदल दिया। तुम्हारा निर्णय भी तुम्हारी दुनिया बदल सकता है। हे पार्थ, 9वां विचार कहता है, तुम्हारा सबसे बड़ा विरोधी तुम्हारी आलस है, तुम्हारा विलंब है, तुम्हारा टालना है। जीवन में जो तुरंत शुरू कर देता है वह आगे निकल जाता है, और जो सोचता रहता है वह सोचते सोचते ही पीछे रह जाता है। हे पार्थ, 10वां विचार कहता है, क्षमा करना अपने को मुक्त करना है। जितनी देर तुम मन में क्रोध, घृणा, अपेक्षा जमा करते हो, उतनी देर तुम खुद के ही भीतर कैद रहते हो। क्षमा कर दो, जाने दो, आगे बढ़ो, जीवन का बोझ हल्का हो जाएगा। हे पार्थ, अब तक 10 विचार हो चुके, और ये 10 विचार ही मनुष्य के जीवन की आधी उलझने खोल देते हैं। बाकी 11 विचार तुम्हारी आत्मा को और गहराई तक झकोरेंगे। हे पार्थ, अब तक तुमने जीवन के 10 गहरे विचार समझे, और अगर तुम ध्यान से सुन रहे हो तो तुमने महसूस भी किया होगा कि ये विचार केवल शब्द नहीं, ये तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने वाली चिंगारी है। अब मैं तुम्हें अगले विचार सुनाने जा रहा हूं, जो मनुष्य को बाहर से नहीं भीतर से बदल देते हैं। 11वां विचार, मन को नियंत्रण नहीं, मार्गदर्शन चाहिए। हे पार्थ, लोग मन को दबाना चाहते हैं, उसे बंद करना चाहते हैं, उसे रोकना चाहते हैं। लेकिन याद रखो, जो जितना दबाया जाता है वह उतना ही ताकत से वापस आता है। मन को रोकना कठिन है, लेकिन उसे दिशा देना आसान है। उसे लक्ष्य दो, उद्देश्य दो, अर्थ दो, और मन स्वयं शांत हो जाएगा। मन भ्रम से भटकता है, लेकिन सत्य से स्थिर हो जाता है। 12वां विचार, तुम्हारा एक छोटा कदम भी जीवन बदल सकता है। हे पार्थ, लोग सोचते हैं कि बदलाव बड़ा होना चाहिए, लेकिन गीता सिखाती है कि परिवर्तन हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। एक संकल्प, एक प्रयास, एक कदम, इतना ही काफी है सफर शुरू करने के लिए। पहाड़ चढ़ने वाले भी एक कदम से ही यात्रा शुरू करते हैं। तुम अपने कदम की शक्ति को कम मत समझो। 13वां विचार, संग से मन रंगता है। हे पार्थ, मनुष्य कैसा बनता है ये इस पर निर्भर करता है कि वह किन के साथ रहता है। अगर संग अच्छा है तो विचार अच्छे बनते हैं। अगर संग भ्रमित है तो मन भी भ्रमित हो जाता है। इसलिए अपने लोगों को, अपनी बातें, अपनी आदतें, सबको चुनकर रखो। संग का असर इतना गहरा होता है कि वह मनुष्य का भविष्य बदल देता है, और कई बार उसकी आत्मा का रंग भी। 14वां विचार, घटनाएं तुम्हें नहीं, तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हें बनाती है। हे पार्थ, जीवन में सबके साथ अच्छा और बुरा होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अच्छे समय में अहंकारी हो जाते हैं और बुरे समय में टूट जाते हैं, लेकिन बुद्धिमान वह है जो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। घटना तुम्हें नहीं परखती, तुम घटना को कैसे देखते हो यह तुम्हें परखता है। 15वां विचार, अपेक्षा दुख का बीज है। हे पार्थ, जहां अपेक्षा है वहां पीड़ा है, क्योंकि अपेक्षा मनुष्य को बंधन में रखती है। जब तुम किसी से कुछ चाहने लगते हो तो तुम उस व्यक्ति पर निर्भर हो जाते हो, और जहां निर्भरता है वहां स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। किसी से कुछ मांगो मत, कर्म करो, प्रेम करो, पर निर्भर मत बनो। यह स्वतंत्रता ही जीवन की सबसे बड़ी शांति देती है। 16वां विचार, आत्मा कभी हारती नहीं। हे पार्थ, तुम स्वयं को हारते हुए देख सकते हो। तुम्हारी स्थितियां टूट सकती हैं, तुम्हारी योजनाएं असफल हो सकती हैं, लेकिन आत्मा कभी हारती नहीं, क्योंकि आत्मा समय से परे है, दुख से परे है, मृत्यु से परे है। जो अपनी पहचान शरीर से करते हैं वे हमेशा डर में जीते हैं, और जो अपनी पहचान आत्मा से करते हैं वे कभी नहीं गिरते। वे केवल सीखते हैं, बढ़ते हैं और प्रकाश की ओर चलते हैं। हे पार्थ, ये विचार उस दीपक की तरह हैं जो अंधेरे में रखा जाए तो केवल रोशनी नहीं देता, बल्कि रास्ता भी दिखाता है। हे पार्थ, जीवन का सबसे सुंदर सत्य यह है कि मनुष्य भीतर से जितना शांत होता है
संसार उसके सामने उतना ही सरल हो जाता है। इसलिए 21वां विचार यही कहता है कि जब तुम स्वयं को पहचान लेते हो, तब किसी भी कठिनाई की शक्ति तुम्हारे हृदय को हिला नहीं पाती। गीता सिखाती है कि वास्तविक शांति तब आती है जब हम अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते हुए इस भावना से चलते हैं कि परिणाम चाहे जैसा भी मिले, हम विचलित नहीं होंगे। हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है वही संसार को साध लेता है, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी जीत भीतर के भय पर विजय पाना है। गीता बताती है कि यदि तुम्हारा मन स्थिर है तो सफलता तुम्हें खोजने आती है, और यदि तुम्हारा मन डगमगाता है तो बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी तुम्हें अधूरी लगती है। हे पार्थ, गीता का एक और गहरा विचार है, जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। जो आज कठिन है वही कल तुम्हें मजबूत बनाएगा। इसलिए संघर्ष को शत्रु मत समझो, वह तुम्हारा मार्गदर्शक है। जिस प्रकार समंदर की लहरें किनारे को तराश कर सुंदर बनाती हैं, उसी तरह चुनौतियां तुम्हारे चरित्र को दृढ़ बनाती हैं। गीता कहती है कि हर स्थिति में धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य ही वह शक्ति है जो सामान्य मनुष्य को असाधारण बना देती है। हे पार्थ, एक और महत्वपूर्ण विचार यह है कि जीवन में तुलना सबसे खतरनाक जाल है। तुलना करते ही मनुष्य अपने मूल्य को भूल जाता है। गीता सिखाती है कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। किसी की गति तेज है, किसी की धीमी, लेकिन दोनों की दिशा महत्वपूर्ण है। इसीलिए अपने कदमों पर भरोसा रखो और अपने विकास पर ध्यान दो। जब व्यक्ति अपनी ऊर्जा तुलना में खर्च करता है, तब उसकी क्षमता आधी रह जाती है, लेकिन जब वही ऊर्जा आत्म विकास में लगती है, तब उसका तेज सूर्य जैसा प्रखर हो जाता है। हे पार्थ, गीता का एक और गहन संदेश यह है कि क्रोध कभी समाधान नहीं देता। क्रोध निर्णय की शक्ति छीन लेता है, बुद्धि को धुंधला कर देता है और अंत में पछतावा छोड़ जाता है। इसलिए गीता कहती है, शांत रहो, क्योंकि शांति वही देख सकती है जो क्रोध कभी नहीं देख सकता। जहां क्रोध तुम्हें तोड़ता है, वहीं शांति तुम्हें जोड़ती है। याद रखो, जो व्यक्ति शांत रहकर निर्णय लेता है, उसका हर कदम विजय की ओर जाता है। हे पार्थ, अंतिम विचार यही कहता है कि जीवन का उद्देश्य केवल सफलता पाना नहीं, बल्कि सफलता के माध्यम से स्वयं को समझना है। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि उसका अस्तित्व केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा भी है, वह कभी हार नहीं सकता, क्योंकि जिस आत्मा को ईश्वर का अंश माना गया है, वह कैसे हार सकती है। इसलिए गीता सिखाती है, उठो, आगे बढ़ो और अपने कर्म को पूरी निष्ठा के साथ निभाओ, क्योंकि जब तुम्हारा प्रयास सच्चा होता है, तब स्वयं भगवान भी तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। दोस्तों, यदि आपको गीता के इन 21 अमर विचारों ने आपके मन को छुआ, आपको थोड़ी सी भी शांति, शक्ति या प्रेरणा दी हो, तो हमारे चैनल क्रिश्चियन मार्ग को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारे लिए नहीं, बल्कि गीता के इस प्रकाश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए है। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और इस ज्ञान को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। याद रखिए, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है और आपके साथ से ही यह यात्रा आगे बढ़ेगी।